Hello, plus one common students. Today we start chapter number 11, डेप्रिसिएशन. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन देखिए क्या होती है. जब हम कोई भी फिक्स एसेट्स परचेज करते हैं बिजनेस के लिए, देखिए जैसे हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर, ट्रक, है ना. तो और जैसे एसेट्स होते हैं उनको हम बिज़नेस के लिए परचेज़ करते हैं. तो वो जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, उनको यूज़ करने पर उनकी वैल्यू कम होती रहती है ना. विद द लैप्स ऑफ टाइम, जब उनको हम कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं तो उनकी वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है. और इस वैल्यू को डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, जो ये वैल्यू फिक्स एसेट्स की डिक्रीज़ हो जाती है उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, फिक्स एसेट्स पे, जो हम रेगुलर कंटिन्यूस क्या करते रहते हैं उसको यूज़ करते रहते हैं. एंड आफ्टर सम टाइम क्या हो जाती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है. ठीक है, अब डेप्रिसिएशन इज़ द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट फ्रॉम एनी कॉस्ट. मतलब किसी भी कारण करके क्या है, जो क्या होती है वैल्यू ऑफ एसेट जो है वो परमानेंटली डिक्रीज होने लगती है. ठीक है, एंड दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय कार्टर. तो ये होता है डेप्रिसिएशन. अब देखिए डेप्रिसिएशन जो है उसमें भी कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिन जिन वजह से डेप्रिसिएशन लगाई जाती है ना, तो वो एक्सप्लेन किए हुए हैं. तो देखिए क्या है, ऑब्सोलेसेंस. ऑब्सोलेसेंस में इसमें क्या होता है, समटाइम ओल्ड मशीन और एसेट थ्रो इन प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर. जो मशीन है वो प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर में होती है, मतलब हम उसको यूज़ कर सकते हैं. आर नॉट फुली एग्जॉर्टेड बट मोर सोफिस्टिकेटेड मशीन और टेक्नोलॉजी में कम इन द मार्केट. पर उसके बदले जो हैं कुछ ऐसी मशीन्स या टेक्नोलॉजी जो हैं वो मार्केट में आ जाती हैं, आती हैं. तो हमें उसके बदले क्या है, वो जो है मशीन्स को चेंज करना पड़ता है ना, ताकि हम अपने जो है बिज़नेस को और अच्छे से चला सकें विद द बाय रिप्लेसिंग ओल्ड मशीन विद न्यू मशीन, है ना. तो उसको कहते हैं ऑब्सोलेसेंस. ठीक है, फिर है डिप्लेशन. डिप्लेशन क्या है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ माइंस, ऑयल वेल्स सेक्टर ड्यू टू देयर यूज़. जब वैल्यू ऑफ माइंस में जैसे हम क्या करते हैं, देखिए मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, है ना, तो उनकी वैल्यू क्या है वो डिक्रीज होती रहती है. तो उसको बोलते हैं डिप्लेशन. देन थर्ड इज अमोर्टाइजेशन. इसमें क्या होता है, समटाइम द इंटेंजिबल एसेट जैसे कि ट्रेडमार्क, गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा आर रिटर्न ऑफ ग्रेजुअली इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जब हम ये जो है इंटेंजिबल एसेट्स को क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अमोर्टाइजेशन. ठीक है, इससे क्या होती है, इनकी वैल्यू कम हो जाती है. फिर है फ्लक्चुएशन. इसमें क्या है, फिक्स एसेट्स जो हमारे मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर जो भी होते हैं, हम इनको बिजनेस के लिए खरीदते हैं. ठीक है, उसको बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं. तो उनकी क्या है, मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है. और उनको क्या किया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है. ठीक है, और जो उनको एसेट्स को बैलेंस शीट में शो किया जाता है वो क्या करते हैं हम, डेप्रिसिएशन उसमें से हटा के जो अमाउंट आता है वो हम बैलेंस शीट में शो करते हैं. ठीक है, देखिए ये चीज़ हमने क्या करी हुई है, जो अभी हमने चैप्टर किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, उसमें भी हमने एडजस्टमेंट्स जो हमने की हैं उसमें क्या किया है, बैलेंस शीट में जब हम फिक्स एसेट्स लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उनमें से डेप्रिसिएशन उसकी कम करके जो टोटल अमाउंट आता है वो बाहर लिखते हैं, है ना. तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम फ्लक्चुएशन कहते हैं. ठीक है, तो उसके बाद है फैक्टर्स. अब देखिए क्या क्या कॉजेज़ हैं डेप्रिसिएशन के. कांस्टेंट यूज़, जब हम मशीनरी या कोई भी फिक्स एसेट को कांस्टेंट यूज़ करते रहते हैं तो उसको क्या होता है, उसमें क्या होता है, फिर उसके यूज़ होने से, मतलब जब वो कंटिन्यूस यूज़ होती रहती है तो वो चीज़ क्या होती है, अपनी उसकी वैल्यू कम हो जाती है ना. तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट यूज़. फिर ऑब्सोलेसेंस, अभी हमने पीछे पढ़ा है ये वाला पॉइंट. देन एक्सपायरी ऑफ टाइम, या फिर उस एसेट की जो वैल्यू है वो मतलब क्या है, एक्सपायर हो गई हो. ठीक है, उसका टाइम जो है वो निकल गया हो, तो तब उस पर डेप्रिसिएशन लग जाती है. फिर है एक्सीडेंट, या फिर कोई भी डैमेज हो गया हो, डिस्ट्रक्शन, मतलब कुछ भी खराबी आ गई हो, है ना, बाय एक्सीडेंट के थ्रू, तो उसमें भी क्या है, एसेट्स में डेप्रिसिएशन लगती है. परमानेंट फॉल इन मार्केट वैल्यू, या फिर क्या है, मार्केट प्राइस
कुछ एसेट्स के क्या होते रहते हैं, डिक्रीज़ होते रहते हैं परमानेंटली। तो उस पे क्या होता है, जो फॉल इन मार्केट प्राइस जो किया जाता है उन्हें मतलब लगता है, तो उसको हम एज अ डेप्रिसिएशन शो करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मतलब एक कारण है कि जिसके ऊपर फिर डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। नीड और ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, असरटेनमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस। डेप्रिसिएशन से हम क्या है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस जो है इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर है प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमें मतलब क्या होती है, उसमें डेप्रिसिएशन निकाल के हम जो है एसेट का फिगर जो है बैलेंस शीट में लिखते हैं, तो इससे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो ट्रू पता चलती है। ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, इसमें क्या करते हैं हम, जब डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं एसेट पे, तो उस पे क्या है, एसेट्स की जो ओल्ड वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो और फोर्थ है रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल। हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन इज़ नॉट चार्ज ऑन नेट प्रॉफिट। जो है नेट प्रॉफिट पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती है, पर इसको क्या किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाया जाता है ना। तो इसमें क्या किया जाता है, डिविडेंड को कैपिटल में से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, मतलब निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल। तो कुछ इसके ये पॉइंट्स हैं, नीड और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। अब इसके बाद आता है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के क्या क्या मेथड्स हैं, तो फर्स्ट है इसमें फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, सेकंड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। थर्ड इज एन्यूटी मेथड, डेप्रिसिएशन मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, डिप्लेशन मेथड, मशीन आर रेट मेथड, माइलेज मेथड एंड सम ऑफ डिजिट मेथड। ठीक है, ये 10 मेथड्स हैं जिससे हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। तो अब देखिए इसमें फर्स्ट मेथड है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन मेथड। ये वो मेथड है जिसमें क्या करते हैं हम, हमारी जो डेप्रिसिएशन है वो फिक्स्ड रहती है। ठीक है, जितने ईयर्स की हम क्या करते रहते हैं, मतलब डेप्रिसिएशन हमें निकालनी होती है, तो उसमें जो हम इसकी वैल्यू लेते हैं वो फिक्स्ड वैल्यू लेते हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट जो कटती है वो फिक्स्ड होती है। जैसे देखिए इसमें फॉर्मूला है कि एनुअल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट। ओरिजिनल कॉस्ट जितनी भी है एसेट की, उसमें से हम स्क्रैप वैल्यू जो हमें दे रखी है एसेट की वो माइनस कर देते हैं अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। ये हमें इन ईयर्स में दिया गया होगा, जितनी भी लाइफ है एसेट्स की वो हम अपॉन करके इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे पीरियड ऑफ एसेट इज 10 ईयर्स, स्क्रैप वैल्यू है 10,000, एनुअल डिस्क्रिप्शन विल बी 4,000। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, यहाँ से है इसका ना, देखिए कॉस्ट जो है एसेट्स की कॉस्ट जो है वो 50,000 दे रखी है, तो हमने 50,000 में से जो स्क्रैप वैल्यू है वो 10,000 माइनस कर दी, और जो हमें एस्टिमेटेड लाइफ दे रखी है एसेट की वो 10 ईयर्स है, अपॉन 10 कर दिया। ठीक है, तो ये हमने हमारा जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो आएगा 4,000। ठीक है, ये हमारी क्या आएगी, एनुअल डेप्रिसिएशन आएगी। इसके बाद अब हम जब इसको एंट्रीज़ लिखेंगे, तो एंट्रीज़ इसकी फर्स्ट एंट्री बनती है ऑन सेल ऑफ एन एसेट, जब हम एसेट को सेल कर देते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, फिर है डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द करंट ईयर, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। देन है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एन एसेट, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और फिर लास्ट एंट्री बनती है लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट, अगर लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, तो ये कुछ इसकी एंट्रीज़ हैं, ये इसका फॉर्मूला है। अब हम जब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो है मतलब इसकी जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी आप इसकी जो आपने इसका रीड करना है, ये यहाँ से चैप्टर से डेप्रिसिएशन से लेके इसके मेथड्स जो हैं, इसका फॉर्मूला और इसके जो हमारी एंट्रीज़ हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।